बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी कानून साजी हुई है जो आने वाले वक्त की बड़ी कानून साजी साबित होगी और आपको पता चलेगा कि एटमी जंग ने कैसे शुरू होना है। जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़ात्मा न्यूक्लियर बम से हुआ था, यानी हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम्स गिराए गए थे उससे उसका ख़ात्मा हुआ था। तीसरी आलमी जंग ने एटमी हमले के बाद शुरू होना है, यानी ये वो जंग होगी जिसमें पहले बम गिराया जाएगा, फिर जंग अगली जो है शुरू होगी और एक के बाद दूसरा मुल्क जो है इस जंग के अंदर शामिल होता चला जाएगा। और यूँ ये वर्ल्ड वॉर 3 या लास्ट वर्ल्ड वॉर या आर्मागेडन, इसको जो मर्ज़ी आप कह लें, नाम इसका मलखमतुल उज़्मा कुबरा जो आपने रखना है रखें, लेकिन ये वो जंग होगी जिसमें अगर किसी के 99 बच्चे 100 बच्चे होंगे तो 99 जो हैं वो हलाक हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, हदीस में मरकूम है ये लफ्ज़। और ये जंग जो है ये आने वाले वक्त में ऐसी हौलनाक जंग होगी, ऐसी न्यूक्लियर एटमी जंग होगी जो कि किसी परिंदे को ज़मीन पर उतरने का भी मौका फराहम नहीं करेगी। यानी अगर वो साफ़ जगह चाहेगा दाना दुनका चुगने वाला, तो उसको वो साफ़ जगह नहीं मिलेगी। ये भी हदीस है। और ये एटमी न्यूक्लियर जंग जो है ये इसका आगाज़ कैसे होना है, इसकी ग्राउंड जो है वो बनती चली जा रही है, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो असम्बली ने रख दी। किसने? नॉर्थ कोरियन असम्बली ने, जिसने बाकायदा एक कानून साजी की और ज़ीरो, यानी एक तरफ 100% था वोट था और दूसरी तरफ ज़ीरो। और उस कानून साजी क्या है, आप ज़रा ये सुनिए कि उन्होंने कानून साजी की है कि अगर उनके मुल्क के सरबराह किम जोंग आम पर कोई हमला किया जाता है और उनको हलाक कर दिया जाता है तो मुल्क के एटमी जो हथियार हैं वो चला दिए जाएंगे। यानी एटमी न्यूक्लियर पावर को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे ही किम जोंग आंग पे हमला हो और उनके हलाक होने की जो खबर है वो बाहर आए, तो आपने उस मुल्क के ख़िलाफ़ जिस पर उंगली उठाई जाएगी उस पर आपने एटमी हमले शुरू कर देने हैं। न्यूक्लियर वार हेड रखता है और बैनुल बरआज़मी मिसाइल भी। किम जोंग आंग इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका जिस तरह से अली खामनेई को जो है उसने अपने मिसाइल्स के ज़रिए या इसराइल के ज़रिए जो है उनको शहीद किया, इसी तरह का कोई ऑपरेशन जो है किम जोंग आंग के साथ भी हो सकता है। और फिर नॉर्थन कोरियन सी के अंदर, नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर जो है एक जंग का आगाज़ किया जा सकता है जिसमें नॉर्थ कोरिया को सबक सिखाने के लिए अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जो है मिलकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए बेहतरीन तरीका जिनके पास एटमी मिसाइल्स हैं या एटमी वॉरहेड्स हैं वो उसी की धमकी लगाएगा जिसके पास जो होता है, जो हथियार या असला होता है वो उसी की धमकी लगाता है। और किम जोंग आंग जिन्होंने पिछले माह में, यानी अप्रैल के महीने में, ये मई है और आज मई की 11 है, पिछले महीने में उन्होंने बेशुमार मिसाइल तजर्बात किए कि तकरीबन 8 के करीब तो मैंने काउंट किए थे, जिनमें उनके बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल जो थे, दोनों तर्ज के मिसाइल जो हैं शामिल हैं। अपनी बेटी के साथ आते थे मटकते हुए, उन्होंने बड़े गोलमोल से हैं और बड़े फिट हैं, माशाल्लाह फिट भी हैं। और उन्होंने जो हथियार हैं उनका बाकायदा जो है इफ्तिताह किया या उनका कामयाब तजर्बा करके दुनिया को दिखाया। ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक असम्बली अब एक बिल पास करती है और बिल पास करने का मकसद ये है कि इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया है। अब ये कानून बन गया है कि किम जोंग आंग पर अगर हमला किया जाएगा तो उस मुल्क के ख़िलाफ़ एटमी हमला किया जाएगा, रवायती हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। गल हुई ना, अगर आपके पास एक चीज़ हो और आप उसको वक्त पर इस्तेमाल ना कर सकें तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो आपके जो सबसे मकबूल तरीन लीडर इस वक्त नॉर्थ कोरिया के सबसे मकबूल तरीन लीडर किम जोंग आ हैं और उन्होंने ये कानून जो है, या लाजमी बात है उन्होंने ही या उनकी पार्टी ने या उनके जो भी उनकी तरीक़ाकार है असम्बली के अंदर, उसने ये पेश किया होगा। कोई एक भी फ़र्द जो है वो इस पर ची नहीं कर सका और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर 100% जो है उस पर दस्तखत कर दिया। और इस तरह से अब ये कानून बन गया है कि किम जोंग आंग पर जो हमला होगा उस पर एटमी हमला करना जो है उन पर लाजम होगा। यानी एक कानून के तहत उन पर ये लाजम है कि उसका जवाब एटमी हमले से देंगे। यानी किम जोंग आंग की हिफाजत अब दुश्मन किया करेंगे। अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ये तमाम मुल्क मिलकर मेरा ख़्याल एक फ़ोर्स बनाएँ जो कि मुहाफ़िज़ किम जोंग आंग हो
और वो उसके इर्द गिर्द मौजूद रहें ताकि उसको कोई गजंद ना पहुँचे। ये वो सूरत हाल है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। मैं बताऊँ ये पहला मुल्क है जिसने इस तरह की एटमी हमले की बात की है कि अगर उस पर हमला करके उसकी क़यादत को, जिस तरह से ईरान की क़यादत को ख़त्म किया गया है, तो वो क़यादत नहीं बदलेंगे, फिर दूसरे मुल्क का नक्शा ही बदल देंगे। यानी उसको एटमी हथियारों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो 12 और 14 हज़ार किलोमीटर दूर यानी अमेरिका के कोने कोने तक जा सकते हैं। किम जोंग उन दुनिया के इस वक्त महफूज तरीन, अगर कहा जाए, जो हैं न्यूक्लियर सरबराह बन गए हैं अपने मुल्क के, और उन्होंने ये कानून जो है बाकायदा पास करा लिया है। और ये इस कानून साजी के बाद मैं ये समझता हूँ कि एटमी जंग मज़ीद नज़दीक होती नज़र आती है, क्योंकि जब भी हमला होगा उसमें चाहे अफवाह ही निकले, ये अफवाह निकाली जा सकती है कि किम जोंग उन पर हमला हो गया, वो शदीद ज़ख्मी हैं। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे चलती हैं कि मुश्तबा हमनई जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, फिर वो अमेरिकन अखबार जो हैं वो ये कहते हैं कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल के फ़लाँ वार्ड में वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि बेड नंबर भी बता दें। इस तरह की अफवाहें जब मीडिया हाउस से निकल कर बाहर आएंगी तो कोई उस एटमी हमले को रोक नहीं सकेगा। और मेरी बात याद रखिए कि जहाँ से सिलसिला टूटा है वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। यानी सिलसिला टूटा था आलमी जंग का एटमी धमाकों से, उसको वहीं से लिंक किया जाएगा, यानी एटमी धमाके से ही लिंक करके तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। ये जंग इंतहाई ख़तरनाक होगी, इसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शरीक हो सकते हैं। इस एरिया को ज़रा साइड में रखिए, ये जो हमारे वाला एरिया है जिसमें हमारा अरब शाम है, अरब है, क्योंकि आखिरी जंगें यहाँ पे होनी है, लेकिन उससे पहले तो बड़ी तबाही होने वाली है, उससे पहले तो टेक्नोलॉजी उठाई जाने वाली है, उससे पहले तो एटमी जंगें अगर होंगी तो फिर आपको अमेरिका या नॉर्थ कोरिया या इन ममालिक का तो वजूद भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि आखिरी जंग तक तो बड़ा महदूद पैमाने पर लोग जो हैं मौजूद होंगे। जो यहाँ पर होंगे वो भी वहाँ ट्रैवल कर जाएंगे इमाम मेहदी की हिफाजत के लिए या उनकी फ़ौज में शामिल होने के लिए। हम तो इंशाल्लाह उनमें होंगे जो वहाँ पर ट्रैवल कर जाएंगे, और वहाँ पर जाकर हम फिर आखिरी जंग जो है वो लड़ेंगे, पहले हम कफ़ार के साथ, और उसके बाद वो जो लश्कर आएगा जिसको धंसा दिया जाएगा। ये लश्कर जो है ये इसका भी ज़िक्र है कि पूरे का पूरा लश्कर जो है वो शाम के करीब जो है उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। 80 झंडों वाले लश्कर के भी आ जाएंगे, उनका भी साथ मुकाबला किया जाएगा। फिर उसके बाद दज्जाल होगा और हज़रत ईसा जो है उनको हलाक करेंगे, पूरे यहूदी जो हैं वो मारे जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ होना है, और उसमें वही होना है जिसमें टेक्नोलॉजी जो है ख़त्म होती नज़र आएगी, एटमी धमाके हो जाएंगे, और उसमें दुनिया के कई ममालिक सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। रहेगा तो सिर्फ़ अल्लाह का नाम रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।